वीडियो के अंदर हम वर्ग संख्या तथा वर्गमूल के बारे में चर्चा करेंगे कि वर्ग संख्या और वर्गमूल क्या होती है। तो सबसे पहले ये आप बोल सकते हो वर्ग या वर्ग संख्या। तो जो वर्ग या वर्ग संख्या होती है, ठीक है, कोई हमें बोलता है कि 5 का वर्ग 20 का वर्ग, तो क्या होता है, तो या इसको वर्ग संख्या भी बोलते हैं। तो अगर इसको हम समझे तो यदि किसी संख्या को यदि उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, अगर किसी संख्या का आपको वर्ग पूछ रहे हैं तो वापस उसी से उसको गुणा करना है, तो वो क्या आ जाएगी, उसकी वर्ग संख्या। जैसे 1 की वर्ग संख्या बतानी है तो उसको बोलते हैं 1 का स्क्वायर। तो 1 का जो वर्ग है वो 1 को वापस गुणा करेंगे तो 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर या 3 का वर्ग 3 इंटू 3 9। ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 बराबर 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 बराबर 25। 6 का स्क्वायर बराबर 6 इंटू 6 बराबर 36। फिर 7 का स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 बराबर 49। फिर 8 का स्क्वायर बराबर 8 इंटू 8 बराबर 64। फिर 9 स्क्वायर यानी 9 इंटू 9 उसका स्क्वायर तो यानी 81। फिर 10 का स्क्वायर तो 10 इंटू 10 बराबर 100। फिर 11 का स्क्वायर यानी 11 इंटू 11 बराबर 121। 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 बराबर 144। तो ये होती है वर्ग संख्या। यानी 4 की वर्ग तो 4 को 4 से गुणा करेंगे, 8 की वर्ग 8 को 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब आता है वर्गमूल। वर्गमूल, ये वर्गमूल क्या होता है। हमने वर्ग संख्या के बारे में पता कर लिया कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। अब वर्गमूल क्या होता है, मान लो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से या स्वयं से अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। ठीक है, प्राप्त हो। वर्गमूल को है ना, वर्गमूल को रूट इसे बोलते हैं, रूट से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है आपके वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है कि किस संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 225। अब आपको 225 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो इस तरह इसको बताएंगे। अगर इस तरह आ जाए तो समझ लेना ये वर्गमूल पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन ये बस इतना आ जावे कि 225 इसके ऊपर ऐसा, तो इसका मतलब ये वर्गमूल का चिन्ह है। तो 225, अब वर्गमूल का मतलब कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको खुद से वापस गुणा करने पे 225 आए। तो 15 इंटू 15, 15 को 15 से करेंगे तो 225, यानी रूट 225 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 15। यानी उल्टा, वापस वर्ग पूछे तो सीधा और वर्गमूल पूछे तो उल्टा। जैसे 81 का वर्गमूल 9, 64 का वर्गमूल 8। 64 को मतलब किस दो संख्या को गुणा किया तो 64 आए तो 8। 144 का पूछे तो 12। ये होता है वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालने की जो विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और
भाग विधि वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब है वर्ग संख्या निकालना। क्या निकालना? वर्ग संख्या निकालना। ठीक है, पहला है कि 1 से 100 तक बता रहा हूँ। कहाँ से? 1 से 100 तक। तो आपको 1 से 10 तक तो याद रखनी है। ठीक है, जो मैंने यहाँ ऊपर ये लिखा रखी है, 1 की 1, 2 की 4। जब आपको ये 10 तक याद होगी तभी आप 11 से लेकर 99 तक निकाल पाओगे बिल्कुल सरल तरीके से। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक आपको याद है। ठीक है, आपने याद कर ली। अब निकालनी मेरे को मान लीजिए 19 की। तो आपको क्या करना है? इसका वर्ग 1 का वर्ग 1, 9 का 81 और इन दोनों का गुणा करना। देखो इसको 3 भाग में डिवाइड करना। पहले में 1 का 1, 9 का 81, 9 एकम 9, फिर इन दोनों को गुणा करना है। ठीक है, 9 एकम 9 और फिर वापस उसको 2 से गुणा करना है। तो 9 को 2 से किया तो 18। अब 1 का 1, 8 का ये 18 हो गए और हासिल का 8, ये हो गए 26, हासिल के 2, 361। यानी 19 का जो वर्ग संख्या होगी वो कितनी होगी? 361। जैसे 27 का आपको वर्ग संख्या निकालनी है तो 2 का वर्ग 4, 7 का वर्ग 49, फिर 7 को 2 से गुणा किया तो 14, 14 को 2 से गुणा किया तो 28। ठीक है, फिर 49 का 9, हासिल के 4, 28 4 32, हासिल के 3, 3 और 4 कितना हो गए? 7। ये हो गए आपके 27 का आपके वर्गमूल, ये वर्ग संख्या। अब आपको निकालना जैसे 35 की। ठीक है, तो इसका 25, इसका हो गया 3 का 9 और 3 को 5 से गुणा किया तो 15, 15 को वापस 2 से गुणा किया। ठीक है, 15 को वापस 2 से गुणा किया तो 30। देखिए 25 का 5, हासिल के 2, 32 हो गए 2, 3 इधर चले गए तो आपके 12। अब एक यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे 54, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 5 चौक 20, 20 को 2 से गुणा किया तो 40, 16 का 6, हासिल का 1, 40 और 1 41, हासिल का 4, 25 और 4 29। ये होगा आपके 54 का। जैसे यहाँ पे आपको ज्ञात करना है 72 का, तो 7 का 49, 2 का 4, 7 दूनी 14, 14 को 2 से गुणा किया तो 28। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 का 4, 4 का 4 और 28 का 8, हासिल के 2, 49 और 2 कितने हो गए? 51। कितने हो गए यहाँ पे? 51 हो गए। 49 और 2 51। और देख लीजिए यहाँ पे आप, जैसे 92 का ज्ञात करना है तो 9 का हो गया 81, 2 का हो गया 4, 9 को 2 से गुणा किया तो 18, 18 को वापस 2 से गुणा करना है 36, 4 का 4, 36 का 6, हासिल का 3, 81 और 3 84। जिससे आपको ज्ञात करना है 98 का। 9 का वर्ग होता है 81, 8 का होता है 64। ठीक है, फिर 8 को 9 से गुणा करो या 9 को 8 से गुणा करो तो 72, 72 को वापस 2 से गुणा करना है तो 144, 64 का 4, हासिल का 6, 144 और 6 150, 150 का 0, हासिल के 15, 15 और कितना हो गए यहाँ पे 6 और 9 96, यानी 9604 होगा 98 का। यहाँ पे जैसे 62 का 2 का 4, 6 का हो गया आपके 36, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 4 का 4, इस 4 का 4, हासिल के 2, 36 और 2 38। ठीक है, ये होगा इसका। जैसे आप यहाँ पे 85 देख लीजिए। ठीक है, अब 85, 5 का 25, 8 का 64 और 8 को 5 से गुणा किया तो 40, 40 को 2 से किया तो 80, 25 का 5, हासिल के 2, 82 हो गए, 82 का 2, हासिल के 8, 8 और 64 कितना हो गया यहाँ पे 72, कितना हो गए 72। यहाँ पे देख लीजिए आप 57, 57 में 7 का होता है 49, 5 का 25, फिर 7 को 5 से गुणा किया तो 35, 35 दूना 70, 49 का 9, हासिल के 4, 4 7 11, हासिल का 1, 25 और 1 26। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो वर्ग संख्या है वो आसानी से
11 से 99 तक कर सकते हो, ठीक है। और आपको 100 की तो पता ही है, 100 का स्क्वायर, ठीक है, यानी एक का एक और 2 जीरो है, इसका 4 कर देना आपको। ये कितना हो गए? 10,000, ठीक है। 1 से 10 तक आपको याद रखनी है, फिर 11 से लेकर 99 तक आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो, मतलब बिना गुणा किए हुए। जब तक आपको याद हो जाएगी फिर आपको ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है पूरा करने की ज़रूरत नहीं। जैसे एक है यहाँ पे 42 का करना, तो आपको 2 का 4, ठीक है, हासिल करनी है में, ठीक है। फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हासिल का 1, 4 का 16 और 1 17, डायरेक्ट आप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ ले लीजिए 85, 85 यहाँ पे 5 का 25 हासिल के 2, 8 को फिर 5 से गुणा किया तो 40, 40 को 2 से किया तो 80, 80 और 2 हासिल के, 80 और 2 हासिल के कितने हो गए? 82। फिर हासिल के वापस कितना हो गए यहाँ पे? 8, 8 का होता है 64, 64 और 8 कितना हो गए? 72, ठीक है। तो इस तरह से आप फिर जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट ही कम समय में ये कर सकते हो बिना गुणा के सहायता। वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लेते हैं, जैसे 25, ठीक है। 25 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो भाग विधि से जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो आपको कुछ इस तरह का ये लिखना है, फिर इसके अंदर 25 और फिर दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। क्या करने हैं? दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। ये तो अब वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ेगी? मतलब 1 से लेकर 10 तक की वर्ग संख्या तो याद होनी चाहिए आपको। 1 की वर्ग संख्या 1, 2 की वर्ग संख्या 4, 3 की वर्ग संख्या 9, 4 की वर्ग संख्या 16, 5 की वर्ग संख्या 25, 6 की वर्ग संख्या 36, 7 की वर्ग संख्या 49, 8 की वर्ग संख्या 64, 9 की आपकी 81, 10 की 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो अंकों के जोड़े बना दिए। अब ऐसी आपको वर्ग संख्या लेनी है, ठीक है, जो लेनी है संख्या जिसकी जो वर्ग संख्या है, ऐसा एक अंक लेना है जिसकी वर्ग संख्या क्या है? 25 से कम हो या 25 हो। तो 1 की वर्ग संख्या 1, 2 की 4, 3 की 9, 4 की 16, 5 की 25 आ रही है, ठीक है। मतलब ऐसी एक संख्या लेनी है जिसकी जो वर्ग संख्या है वो 25 या 25 से कम हो। तो 5 आ रहा है किसका? 25 का। तो ये 5, ये 5, ये 5, ये 25 आ रहे हैं, तो ये आपस में कट गए, तो ये आ गया इसका वर्गमूल, यानी 25 का वर्गमूल 5। अगला देखिए आप यहाँ पर, जैसे 144, इसका वर्गमूल निकालना है तो वही करना है इस तरह का आपको। 144, फिर इस साइड से आपको दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। पहले दो अंकों के, फिर एक अंक बच गया तो एक अंक का। अब यहाँ पे एक है तो ऐसी संख्या लेनी जिसकी वर्ग संख्या 1 या 1 से कम है। एक या तो 1 है या 1 से कम है। तो 1 है किसकी है? 1 की है। 1 1 1, फिर या 1, 1 में से 1 है तो 0 उतारे मैंने यहाँ पे 4, 1 और 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगली संख्या आएगी वो 3 जगह, वर्गमूल में 3 जगह उतारनी होती है आपको, 1 2 3, ठीक है। तो अब जो अगली संख्या आएगी वो भी 3 जगह उतारेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर जैसे 2 हो जाएंगे तो इसका मतलब ये 22 हो गए। कितना हो गए यहाँ पे? 22 हो गए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 22 हो गए तो यहाँ पे 2, तो 2 को 22 से गुणा करेंगे। 2 को क्या करेंगे? 22 से गुणा, तो कितने आएंगे? 44 आ रहे हैं। 44 तो इसका मतलब हम 2 ले सकते हैं। अब 44 का जो है वो क्या लेंगे हम? यहाँ पहली बार तो आपको वर्ग संख्या देखनी है, फिर अगली बार क्या करना है, जैसे यहाँ पे 2 ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी 2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 22 हो गए। तो अब 22 को 2 से गुणा करना, तो 22 को 2 से गुणा किया तो 44 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सही है। तो 144 का वर्गमूल 12, ठीक है। एक अगला देखिए आप, जैसे 225, इसका निकालना आपको 225 का, तो वही दो अंकों के जोड़े। अब 2 किसका वर्ग होता है? 2 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है, 1 होता है, 4 होता है। 2 कम लेना है तो 2 से कम कौन होता है? 1 होता है। 2 से कम वर्ग कौन सी संख्या होती है? 1 होती है। किसका होती है वो? 1 1 1 और 1, 3 जगह उतारते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं। फिर एक, जो एक वर्ग किसका होता है? ये वर्ग 1 का होता है, तो 1, 2 में से 1 है तो 1 2 और 5। अब देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पे 2 उतारूंगा तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2,
फिर 2 को 22 से गुणा करूँगा तो 44, अभी 125 से कम आ रहा है। 3 लूँगा तो 3 3, 3 को 3 से करूँगा तो 9, 3 दूनी 6, 69। फिर यहाँ पे 4 लूँगा तो यहाँ पे भी 4, तो 24 का पहाड़ा 4 और बोलेंगे। फिर यहाँ 5 या 5 तो यहाँ पे भी 5, तो जब यहाँ 5 5 और 5 लूँगा, जब 25 का पहाड़ा 5 और बोलूँगा तो 125 आ रहे हैं। आपको कम लेना है, यहाँ तो पूरे पूरे है, आपको कम लेना। तो 125 का पहाड़ा 5 और बोला तो आगे 125 का पहाड़ा 5 और बोला तो 125, ये आपके 0। ठीक है, तो 225 का वर्गमूल 15 हो गया। अगला देखिए आप, 2025 यानी 2025 का। ठीक है, 2025 का, 2025, वही 2 अंकों के आपको जोड़े बनाने हैं, 2 अंकों के। अब ये 20 किसका होता है? देखिए 20 तो किसी का होता नहीं, 20 से कम होता है 16 होता है, ज़्यादा नहीं लेना आपको, 16 होता है, ये 16। वर्ग संख्या देखनी है आपको, 20 से कम किसकी वर्ग संख्या होती है? अब 16 होता है, किसकी होती है 16? ये 4 की, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, 4 और 4 8, 20 में से 16 गए तो 4, ये 25 उतार दिए एक साथ, 2 अंक आपको एक साथ उतारने। ठीक है, अब ये जैसे एक करूँगा यहाँ पे तो 81 हो जाएंगे, 2 करूँगा तो 82 हो जाएंगे, 3 करूँगा तो 83 हो जाएंगे। तो आपको 3 जगह लिखने होते हैं, एक ऊपर और 2 नीचे, फिर इन दोनों को गुणा करना होता है। पहली बार तो आपको वर्ग संख्या देखनी है, दूसरी बार जब लो तो आपको उनको गुणा करना होता है। अब यहाँ पे 5 5 आ रहे हैं, तो मैं किस 2 संख्या को गुणा करूँगा कि 5 आ जाएंगे? तो वो संख्या सिर्फ या तो 5 ही हो सकती है। ठीक है, करके देखते हैं हम, यानी यहाँ पे 5 लिखता हूँ मैं, जैसे 8 और 5 और 5, 5 को 5 से किया तो 25, हासिल के 2, 40 और 2 42, आ रहा है 425, यानी यहाँ पे 5 लिख सकते हैं हम, 5 5, या 425 ले सकते हो या 425 से कम, तो यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 बार गुणा करने पे 425 पूरा पूरा आ रहा है, तो आपको 5 लेना है। ठीक है, तो 425 0, तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 2025 का 45। और देखिए क्वेश्चन आप यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, जैसे 3844। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना आपको, 3844, वही 2 अंकों के जोड़े बनाने आपको, 2 2। अब 38 किसकी वर्ग संख्या का होता है? 38 देखिए 5 का होता है 25, और 6 का होता है 36, और 7 का होता है 49। तो 6 का तो 36 वर्ग संख्या और 7 की 49, तो 49 तो ज़्यादा हो जाते हैं। आपको 38 या 38 से कम वर्ग की संख्या लेनी है, तो 38 से कम 36 किसकी होती है? 6 की वर्ग संख्या। मतलब 38 जो वर्गमूल देखना है, ये 38 36 किसका होता है वर्गमूल? 6 का, तो यहाँ पे ये 6 6 6। ठीक है, तो यहाँ पे 36, 38 में 36 गए तो 2। ठीक है, 38 में से 36 गई तो 2 उतारे 44। अब यहाँ पे कितना आ जाएंगे? 6 और 6 12। अब ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसको गुणा करने पे 4 आ रहे हैं? तो जैसे 2 को 2 से करूँगा तो 4, और 8 को 8 से करूँगा तो 64, यानी इकाई अंक 4 आ रहा है। तो यहाँ पे या तो 2 हो सकता है, या क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। तो रख के देखते हैं, 2 2 2, 122 को 2 से गुणा करूँगा तो 244 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सही है। तो इसका वर्गमूल होगा 62। 6 नंबर देखिए आप यहाँ पर अगला, जैसे 12100 का, वही आपको 2 अंकों के जोड़े बनाने, 2 2, फिर 1 बच गया तो 1। अब 1 किसका होता है? 1 का ही होता है, तो 1 1 1, जो 1 है किसका वर्ग संख्या होती है? 1 की होती है, तो यहाँ पे 1 1 में से 1 है, 0 उतारे अगले 2 अंक। ठीक है, 1 और 1 हो गए 2, 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ 1 लिखूँगा तो यहाँ 1, तो 21 हो गए, 21 को 1 से गुणा करूँगा तो 21 आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, इन दोनों को करना गुणा। 21 को 1 से किया तो 21, कट गए आपस में 0, अगले वाले 2 उतारे यहाँ पर 2 0। तो ध्यान रखना, वर्गमूल में 2 0 का क्या होता है? 1 0 होता है, तो इसका क्या होगा? 110 होगा। अगला देखिए एक और 7 नंबर पे, जैसे 15625 का निकालना है। ठीक है,
तो 15,625 का वर्गमूल निकालना है। तो वही आपको दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। अब एक की जो वर्ग, एक किस वर्ग का वर्गमूल होता है, तो एक ही होगा। एक 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 में से एक है तो 0 और एक और एक, तो आगे वाले दो अंक उतारने 56। अगर यहाँ पे एक लिखूंगा तो यहाँ पे एक, यहाँ पर एक, 21 को एक से गुणा करूंगा तो एक 21 आएंगे। यहाँ पर दो लिखूंगा तो यहाँ पर दो, यहाँ पर दो। अब 22 हो गए, 22 को दो से करूंगा तो 44, अभी भी कम आ रहा है। 3 करूंगा तो 3 3 3, 23 को 3 से करूंगा तो 69, ज़्यादा आ रहा है तो आपको दो बार ही लेना है, कम वाला लेना है, 2। तो इन दोनों को जोड़ देना है, पहले गुणा कर दीजिए। 44, 6 में से 4 गए तो 2, 5 में से 4 गए तो 1, ये हो गए 22 और 2 24। अब यहाँ पर 24 आ गए। अब आगे वाले दो अंक आपको लिखने एक साथ। अब यहाँ पर एक लिखूंगा तो एक एक एक, 241 हो गए। 241 को एक से करूँगा तो 241 आएंगे। दो लिख दूंगा तो यहाँ पे 5 आ रहे, तो 5 कब आ सकते हैं, जब 5 को 5 से करूँगा तो यहाँ पे 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। 5 को 5 से किया तो 25 हासिल के 2, 20 और 2 22 हासिल के 2, 10 और 2 12, 0 आ गए। तो इसका मतलब जो 125 होगा इसका वर्गमूल होगा। और देखिए आगे, जैसे 44,100, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना आपको, तो वही दो दो अंकों के जोड़े। अब 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का होता है, तो 2 2 2, 2 को 2 से जोड़ा तो 4 और 2 को 2 से गुणा किया तो 4, ये 0 उतारे 41। अब यहाँ पे देखिए, एक लिखूंगा तो 41, यहाँ एक और एक को 41 से गुणा करूँगा तो 41 आ रहे हैं बराबर, तो एक 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 41, 41 को एक से गुणा किया तो 41, 41 और एक 42, और ये हो गए 0, आगे उतारे 2 0। याद रखना ये 2 0 अभी, तो 2 0 को क्या होता है 1 0, ये तो 0 कट गए, 2 0 बचे, 2 0 का क्या होता है 1 0। तो इसका वर्गमूल कितना होगा 210 होगा। और देखिए आप यहाँ पर, जैसे 40,000, अब 40,000 में वही 2 2 और एक अंक, 4 वर्गमूल किसका होता है 2 का 2 का 2 का, तो 4 यहाँ पे 0, ये हो गए 4। अब 2 0 बचे पीछे, इस 2 0 का 1 0, इस 2 0 का 1 0, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा 200। कितना होगा 200। आगे देखिए, और जैसे 11,025, वही आपको दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। एक किसका होता है, एक का ही होता है, एक एक, एक और एक, एक में को एक से गुणा किया तो एक, और एक 2, एक में से एक है 0 उतारे अगले 10, 10 हो गए। अब यहाँ अगर एक लिखूँगा, क्या लिखूँगा यहाँ पे एक, तो 21 हो रहे, क्या हो रहे 21, 0 तो मैं लिख ही नहीं सकता हूँ क्योंकि 0 से गुणा करूँगा तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब पहले एक लिखूँगा, पहले एक को एक लिखूँगा, एक लिखूँगा, ठीक है। क्या लिखूँगा मैं, एक लिखूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, तो अब यहाँ पे देखिए ये 10, अब एक लिखूँगा तो 21 आ रहे, 10 से ज़्यादा आ रहे, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 0, तो 0 को 0 से गुणा करूँगा तो 0, या तो करना है गुणा और यहाँ जोड़ना है, 20 का और एक 0, 20 हो गए। अब ये 10 में से 0 गए तो 10, और उतारे अगले वाले 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एक लिखूँगा तो यहाँ एक एक, 201 हो जाएगा, तो यहाँ 5 आ रहे, तो 5 से गुणा करूँगा, 5 5 5, 5 को 5 से किया तो 25, और 5 को 2 से किया तो 10 आ रहे, तो ये होगा इसका वर्गमूल। वर्गमूल निकालना सीखेंगे, तो सबसे पहले लेते हैं हम, जैसे 36 का वर्गमूल निकालना आपको, 36 का, तो आपको इसका गुणनखंड करने अभाज्य विधि से। तो जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है 18 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है इसके अंदर 9 बार, फिर 3 का जा रहा है इसके अंदर 3 बार, फिर 3 का जा रहा है इसके अंदर 1 बार। तो इस 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 2 × 2 × 3 × 3,
तो आपको याद रखना है कि वर्गमूल में दो दो अंकों के समान अंकों के जोड़े बनाते हैं। ये समान अंक, ये समान अंक। तो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो ये, इन दो में से एक दो और इन तीन में से एक तीन। तो इस 36 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 6। अगले एक और देखिए आप यहाँ पर 2 नंबर पे, जैसे 100। तो 100 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 100 में 2 का भाग दिया 50 बार, फिर 2 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया इसके अंदर 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। ठीक है, तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो दो दो अंकों के समान अंकों के जोड़े बनाने हैं। तो 100 बराबर 2 इंटू 5 और ये वर्गमूल का चिन्ह। तो 100 का वर्गमूल कितना होगा यहाँ पे? 10। आगे देखिए, जैसे 225। तो 225 का क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंड। ये 225, देखिए 2 का नहीं जा रहा है और 3 का जा रहा है 7 बार, फिर 1 21 5 बार, फिर 3 का दिया 2 और 5, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। तो 225 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 225 का जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल में समान अंकों के दो दो जोड़े बनाते हैं। इन 3 में से एक 3 और इन 5 में से एक 5। तो 225 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 15। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे 900। तो आपको क्या करना है? 900 का अभाज्य गुणनखंड करना है सबसे पहले। तो ये 900, 2 का भाग दिया हमें 4 बार, फिर 1 5 और 0, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 बार, 2 बार और 1 5 बार, फिर 3 का भाग दिया इसके अंदर 7 और 1 5 बार, फिर 3 का भाग दिया इसके अंदर 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। ठीक है, तो 900 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। ठीक है, तो 900 का वर्गमूल क्या होगा? समान अंकों के जोड़े बनाने हैं। तो इन 2 में से एक 2, इन 3 में से एक 3 और इस 5 में से एक 5। तो 900 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 5 को 3 से गुणा किया तो 15, 15 को 30 2 से किया तो 30, यानी कितना होगा वर्गमूल? 30 होगा। इसमें देखिए अगला 5 नंबर पे, जैसे 30,625 का निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा आपको? अभाज्य गुणनखंड। 30,625, 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग इसमें देख लीजिए, 5 और 2 7 और 3 16, 3 का नहीं जा रहा है, इसके अंदर जाएगा 5 का भाग। 5 का भाग 30 में 6 बार, 5 एकम 5, 1 2 के 12, 5 2 नहीं 10 और 5 25, फिर 5 का भाग दिया 5 एकम 5, फिर हो गए 10 और 11। ठीक है, 5 2 नहीं 10 और 1 12 हो गए, 5 2 नहीं 10 और 1 25, 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 2 नहीं 10, फिर 2, 5 चौक 20, फिर 2। ठीक है, 5 बार, 5 का भाग 2 बार, फिर 2 हो गए 22, 5 चौक 20, फिर 2 25, फिर 5 का भाग दिया 5 चौक 20, फिर कितने हो गए यहाँ पे? 4 हो गए, 5 नम 45, फिर 7 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। तो इस 30,625 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, समान अंकों के दो दो जोड़े बनाते हैं। 30,625 का जो वर्गमूल होगा वो 5 का 5 इंटू 5 का 5 इंटू 7 का 7। तो 30,625 का वर्गमूल 5 को 7 से गुणा किया तो 35। ठीक है, 35 को 5 या 25 को 5 को 25 बार, 25 को हो गए यहाँ पे कितने?
175। 5 को 5 से किया तो 25 और 25 को 7 से किया तो 175 हो गए। ठीक है, अगला देखिए आप यहाँ पर 6 नंबर पे, जैसे 121 या 12100, इसका निकालना आपको 12100। 2 का भाग दिया 6 बार, फिर 0, फिर 5 और 0, 6050। फिर 2 का भाग दिया 3 बार, 0, 2 और 5 बार। फिर 2 का भाग नहीं जा रहा है इसके अंदर, 5 का भाग जा रहा है। 5 का दिया 6 और 5 बार। फिर 5 का भाग दिया 1, फिर 2, फिर 1। फिर इसके अंदर 11 का भाग जा रहा है 11 बार। फिर 11 का भाग दिया इसके अंदर वापस 1 बार। तो 12100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11, समान अंकों के जोड़े बनाते हैं। तो 12100 का वर्गमूल होगा 2 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, 11 को 5 से गुणा किया तो 55, 55 को 2 से गुणा किया तो 110, यानी 12100 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 110। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। और देखिए यहाँ पर जैसे 25600, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 2 का भाग दिया 1 बार, फिर 2 बार, फिर 8 बार, फिर 0। फिर 2 का भाग दिया यहाँ पे 6 बार, 4 बार, 0। फिर 2 का दिया 3 बार, 2 बार, फिर 0। फिर 2 का दिया 16 बार और ये 0। फिर 2 का दिया 8 बार और ये 0। फिर 2 का दिया 4 बार, ये 0। फिर 2 का दिया 2 बार और ये 0। फिर 2 का दिया वापस 1 बार और 0। फिर 2 का दिया 2 का 100 में 5 और ये 0, 50 बार। फिर 2 का भाग दिया 25 बार। फिर 5 का दिया 1 बार। फिर 5 का दिया, मतलब 25 में 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पर 25600 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 बार आ रहे 2। तो वर्गमूल होगा, यानी ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, एक जोड़ा। इस जोड़े में से ये 2, इसमें से ये 2, इसमें से ये 2 बार, इसमें से ये 2 बार, इसमें से ये 2 बार, और इस 5 में से एक 5 बार। 5 को 2 से गुणा किया तो 10, 10 को 2 से किया तो 20, 20 को 2 से किया तो 40, 40 को 2 से गुणा किया तो 80, और 80 को 2 से गुणा किया तो 160, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा, 160 होगा। एक और देख लीजिए आप यहाँ पर 11025। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए 5 6 7 8 9, 3 का भाग जा रहा है 3 बार, फिर 9 6 बार, फिर 7 और 5 बार। फिर 3 का भाग दिया 1 2 2 5 बार। फिर 5 का भाग दिया 2 बार, फिर 5 चौक, फिर 5 बार। फिर 5 का भाग दिया वापस 4 और 9 49 बार। फिर 7 का दिया 7 बार। फिर 7 का दिया 1 बार। तो हम 11025 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 और 7 इंटू 7। वर्गमूल में दो दो अंकों के समूह बनाते हैं। तो 11025 का वर्गमूल, इस 3 में से एक 3, इस 5 में से एक 5, इस 7 में से एक 7। 7 को 5 से गुणा किया तो 35, 35 को 3 से गुणा किया तो 105। ठीक है, यानी 11025 का वर्गमूल कितना होगा, 105। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल याद कर सकते हो।